जम्मू कश्मीर का किंग कौन और कौन बनेगा किंग मेकर। अब जबकि नतीजों के बहुत ही क्लोज है जम्मू कश्मीर, तो सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और मुख्यमंत्री बनाने के पीछे किंग मेकर कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और सबसे अहम बात यह करते हैं कि आखिर कौन पार्टी कितनी सीटें लेकर आएगी। इससे अहम यह होगा कि जिस पार्टी की सरकार बननी है उसको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करने वाली है या कौन से कैंडिडेट सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये सारी जो जद्दोजहद होनी है, ये कल 7 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। रुझान आने शुरू हो जाएंगे 8 से 9 बजे तक और 11-12 बजे तक नतीजे आ चुके होंगे। कल इस समय तक करीबन 24 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की नई सरकार कहां से बनेगी, जम्मू से या फिर कश्मीर से। और दोनों ओर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो एग्जिट पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कश्मीर में बनके उभरेगी और बीजेपी जम्मू में। अब दोनों को मिलाकर तो दोनों आंकड़े बहुत ऊपर हो जाएंगे, मगर दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, एक दूसरे से खिलाफ चुनाव लड़ा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ है, बीजेपी फिलहाल अकेले चुनाव लड़ रही है। और जो बीजेपी के सहयोगी कहा जा रहा था जिनको, उनमें से कोई भी बहुत अच्छा करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस सब के बीच जो खबरें ये आ रही हैं कि सभी पार्टियों के बड़े नेता बैठकों को लेकर इधर उधर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 दिनों से दिल्ली में है। खैर, वो तो दिल्ली में कुछ और रीजन के कारण भी है, मगर एलजी साहब का दिल्ली पहुंचना भी अहम है नतीजों से पहले। उसके साथ साथ जो उससे भी बड़ी खबर यह है कि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। और पीडीपी महबूबा मुफ्ती दिल्ली में क्यों है ये आप समझ सकते हैं। तारिक हमीद करा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो जम्मू आए थे कल शाम को उनकी फ्लाइट डिले हो गई। आज सुबह पहली फ्लाइट से वो भी वापस कश्मीर चले गए हैं। और तारिक हमीद करा को दिल्ली हाई कमांड से, कांग्रेस हाई कमांड से ये मैसेज आ गया है कि आप अब्दुल्ला के संपर्क में रहें। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों बड़े नेता प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के संपर्क में रहने को तारिक हमीद करा को कहा गया है। और उसका कारण ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को बहुत सारे रुझानों में, एग्जिट पोल्स में, खासतौर पे ओपिनियन पोल्स में बढ़त दिखती नजर आ रही है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बढ़त मिलती है और सरकार बनाने के करीब पहुंचते हैं, तो बहुत जरूरी होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के संपर्क में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहें और उनके साथ बातचीत होती रहे। उसके बाद दिल्ली हाई कमांड के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, सीएमपी। मगर ये हो गया एक तरफ की बात। अब दूसरे तरफ की बात है कि अगर बीजेपी 30 के ऊपर जाती है या उसके नजदीक पहुंचती है और बीजेपी के पास इतने नंबर हो सकते हैं कि वो सरकार बनाने को लेकर दावा पेश कर पाए, तो ऐसे में बीजेपी को पीडीपी का अगर साथ मिलता है और पीडीपी 6, 7, 8 सीटों पर कहीं पर पहुंचती है या 10 के करीब पहुंच जाती है, और अगर इससे ऊपर हो जाती है तो फिर तो बीजेपी पीडीपी मिलकर सरकार बना सकती है, जैसे 2014 में हुआ था। पीडीपी के पास इस बार खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी मिलेगा वो पाने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पीडीपी जिस तरह से लोकसभा चुनाव थे बहुत डाउन चल रही थी। उस हिसाब से हम एक चीज और भी देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती के लिए इस बार किंग मेकर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, अहम रह सकता है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद चुनाव नहीं लड़ रही हैं, पार्टी अध्यक्षा है, प्लान स्ट्रेटेजी सब उनकी रही है। उनकी बेटी चुनावों में उतरी थी बीच बिहाड़ा से, इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं, ताल ठोक रही हैं। ऐसे में जब महबूबा मुफ्ती चुप है और दिल्ली पहुंच चुकी है, नईम अख्तर जो उनकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, 2014 में जब बीजेपी के साथ सरकार बनी थी तो नईम अख्तर चाहे एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, मगर एक की रोल में थे वो सरकार बनाने की। राम माधव जो बीजेपी के आरएसएस के नेता थे, फिर बीजेपी के साथ जनरल सेक्रेटरी रहे, उनके साथ नईम अख्तर की कई बैठकें हुई थी कि समीकरण क्या रहेंगे, क्या शेप रहेगी सरकार की। इस बार भी नईम अख्तर का स्टेटमेंट आया है कश्मीर से, उन्होंने कहा है कि पीडीपी सपोर्ट करेगी कश्मीर से जो सरकार बनेगी एनसीओ या कांग्रेस की। मगर इसी बीच अगर दिल्ली पहुंची हुई है महबूबा मुफ्ती, तो ये भी देखना बहुत अहम है
कि क्या बीजेपी के संपर्क में वो है या फिर वो इंटरेस्टेड है कि बीजेपी के साथ मिला जाए अगर बीजेपी के नंबर अच्छे आते हैं। और एनसी कांग्रेस अलायंस हो या बीजेपी हो या पीडीपी हो, इन सभी पार्टीज की नजर, हमारे काफी सारे इन्हीं पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि नजर सीधे जो है वो इस समय इस पे है कि कितने अदर्स जीत के आते हैं, छोटी पार्टियां या इंडिपेंडेंट कितने जीत कर आते हैं, ये देखना बहुत अहम रहेगा। क्योंकि जितने भी छोटी पार्टियों के नेता जीत के आएंगे, उन्हीं से जितने कैंडिडेट उनके जीत के आएंगे, जितने उनके मेंबर्स जीत के आएंगे, ये उनके साथ मिलकर ही सरकार बनाने का सब कुछ जो है वो साफ होगा। और इंडिपेंडेंट्स का रोल हम पहले भी आपको कह रहे हैं इस बार इंपॉर्टेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट्स कितने जीतते हैं ये देखना बहुत अहम होगा, एनसी कांग्रेस अलायंस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी और पीडीपी के लिए भी। मगर इसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी एक स्टेटमेंट आज आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पिछले 10 सालों का जो वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, वो भरना बहुत जरूरी है और कांग्रेस और एनसी कमिटेड है एक दूसरे के लिए और सरकार कांग्रेस एनसी ही बनाएंगी। अब ये दावे तो बहुत सख्त आ रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट रविंदर रैना का भी आया है, हमारे साथ उन्होंने बातचीत की है हमारे रिपोर्टर के साथ, हम आपको वो भी दिखाएंगे कुछ देर में। मगर रविंदर रैना ने भी कहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है बीजेपी की, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री भी बनेगा। अब देखना यह है कि एक बार फिर से कश्मीरी मुख्यमंत्री या इस बार डोगरा मुख्यमंत्री। मगर इसी बीच महबूबा मुफ्ती अगर दिल्ली में है तो किंग मेकर के रोल में हो सकती हैं। मगर बनिस्पत देखना यह जरूरी है कि पीडीपी के नंबर कितने आते हैं, और अगर इलेक्शन में काउंटिंग से पहले पीडीपी की अध्यक्षा दिल्ली पहुंच गई हैं तो यह भी देखना अहम होगा कि क्या वो शाम को वापस श्रीनगर लौटती हैं या फिर वो दिल्ली बैठ के ही सब कुछ मैनेज करती हैं। बीजेपी के बड़े नेता सभी दिल्ली में हैं, कल जम्मू पहुंचेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के नेता श्रीनगर पहुंच चुके हैं और श्रीनगर बैठ के ही काउंटिंग का हाल जानेंगे और वहीं से आगे का समीकरण बनेगा। तो ये है चुनावों की काउंटिंग से पहले का हाल कि जब सभी पार्टियों के नेता जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट तो हैं, मगर अंदर खाते ये भी पता है कि अगर प्लान बी पर बात आती है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो इसी चीज को लेकर आज जो है आपके सामने हमने बड़ी जानकारी रखी कि इस समय बड़ी पार्टियों के नेता कहां हैं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष जम्मू में थे, आज सुबह की फ्लाइट से कारा साहब श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में ही हैं और कांग्रेस हाईकमांड ने करा को कहा है कि अब्दुल्ला के संपर्क में रहें। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, सब नजर वहां से रखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, संगठन मंत्री जो होते हैं वो जम्मू के बीजेपी दफ्तर में हैं, जम्मू में ही रहेंगे। वहीं पीडीपी की अध्यक्षता दिल्ली पहुंच चुकी हैं, शायद बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क हो सकता है। मगर सबसे पहले सबकी नजर यही है कि कल सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली काउंटिंग का रुझान और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि उसके बाद ही बैठकों का दौर शुरू होगा और ये देखना होगा कि गणित कहां पहुंचता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों ही दावा कर रही हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगी। अब देखना यह है कि कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, क्योंकि उसी को फिर उपराज्यपाल साहब सरकार बनाने का न्योता देने के लिए बुलाएंगे। तो ये अहम जानकारी जो हमने आपको अब तक दी, और शाम तक अगर कुछ और आता है तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ कल सुबह 7 बजे से लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज पर आप लोग सबसे तेज कवरेज जो होगी हमारी काउंटिंग की वो देख पाएंगे, और सबसे सटीक और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, और लगातार हम आपको 7 बजे से हमारे स्टूडियो से और काउंटिंग सेंटर जो है जम्मू का पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह और बाकी मेरी टीम जो है उसको इजाजत दीजिए। बहुत धन्यवाद।